हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स एजुकेशन हम में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, जो कि दोहों के माध्यम से मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। देखिए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जिसके लिए मैंने दोहों के माध्यम से एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के बाद इस दुर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचता है। तो चलिए पहले हम एक बार अपनी ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 दोहों का निर्माण किया है मैंने, जिनके माध्यम से पूरा मेहरानगढ़ दुर्ग और उसका एक भी क्वेश्चन यहाँ से शेष नहीं रहेगा। जोधा ने बनवाया, रजिया को चुनवाया, चिड़िया टूक की पहाड़ी, करणी माता ठाड़ी, गुजरात के किवाड़, भूरे की मजार, तोप चले किलकला, नागफनी और गजनी खा। यहाँ तक हो जाता है एक दुआ। उसके बाद में नागनेची ने फतेह कर, किया फूल मोती सिंगार, चामुंडा पर गिरी बिजली, चश्मा हाड़ी के रानीसर तालाब। ये दो दोहे कंप्लीट होते हैं। तीसरा दोहा है, पद्मावती ने बनाया पदमसर और जसवंत थड़ा ने बच्चा, वीर दुर्गादास की सुनो कहानी यह किला बड़ा अच्छा। तो दोस्तों, ये 3 दोहे इस पूरे मेहरानगढ़ किले को कंप्लीट कर देते हैं सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न की दृष्टि से। चलो तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की, अपने इन दोनों किलों के माध्यम से कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दुर्ग है अपना मेहरानगढ़। देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। इस दुर्ग को अन्य नामों से जाना जाता है, गढ़ चिंतामणि। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है। अगला है मयूर ध्वज गढ़। देखिए, इस दुर्ग की आकृति मयूर यानी मोर के समान है, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है मयूर ध्वज गढ़। अगला इसी का नाम आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिए, मेहरान कहा जाता है सूर्य को, क्योंकि ये अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ तेजी से चमकती हैं, इसलिए इसे मेहरान या सूर्य का किला भी कहा जाता है। अगला इसी को कहा जाता है मेवाड़ का सिरमौर। तो ये इसके कुछ उपनाम है। आगे चलते हैं अपनी ट्रिकली दोहों के साथ। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे है, जोधा ने बनवाया, रजिया को चिनवाया, चिड़िया टूक की पहाड़ी, करणी माता ठाड़ी। देखिए दोस्तों, इस किले का निर्माण राव जोधा, यहाँ पे जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश का शासन था, तो राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसकी दिनांक मिलती है 11 या 12 मई 1459 शनिवार के दिन। रजिया को चिनवाया। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस किले का जब निर्माण करते थे तो ये किला ढह जाता था, तो एक तांत्रिक विद्या के अनुसार यहाँ पे किसी जिंदा व्यक्ति की बलि दी जानी थी, जिसके लिए एक व्यक्ति ने यहाँ पे बलि दी, जिसका नाम है रजिया, या इसी का नाम आपको पढ़ने को मिल सकता है राजा राम मेघवाल। तो इस व्यक्ति को यहाँ पे जिंदा गाड़ा गया इसके नींव के समय। अगला है चिड़िया टूक की पहाड़ी। देखिए, ये जो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का, ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, काफी परीक्षाओं में प्रश्न आया है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। अगला करणी माता ठाड़ी। देखिए, यहाँ करणी माता ठाड़ी से आशय है कि इस किले की नींव रखी थी करणी माता ने। देखिए, 2 किले ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी नींव करणी माता ने रखी, एक तो बीकानेर का किला और एक मेहरानगढ़ किला। ये दोनों ही किले राठौड़ों में सुरक्षित रहे, बाकी तो सभी किले कुछ न कुछ कारणों से, आक्रमणों से तहस नहस हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, गुजरात के किवाड़ और भूरे की मजार। देखिए, इस किले में गुजरात से लाए हुए किवाड़ लगाए गए, और इसी किले में भूरे खां की मजार है। भूरे खां की मजार है, वो भी मेहरानगढ़ किले में ही है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ तोपें हैं प्रसिद्ध, जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध तोप है किलकिला। तोप चले किलकिला, नागफनी और गजनी खां, ये सभी तोपों के नाम है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध तोप है किलकिला, उसके अलावा नागफनी, उसके अलावा गजनी खां, और भी तोप है यहाँ पे। कड़क बिजली है, बिच्छू बाण है, शंभू बाण है, और गजक है।
ऐसी कई तोपें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तोप है यहाँ पे किलकिला। आगे चलते हैं। नागड़ेची ने फतेह कर किया फूल मोती सिंगार। देखिए, नागड़ेची माता का मंदिर है यहाँ पे, जिसे राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है, तो नागड़ेची माता ने फतेह कर किया फूल मोती सिंगार। देखिए, फतेह महल, फूल महल, मोती महल, सिंगार महल। फतेह, फूल, मोती, सिंगार, ये चारों ही महलों के नाम हैं, जो कि मेहरानगढ़ किले में स्थित हैं। यहाँ पे जो फतेह महल है, इस फतेह महल का निर्माण सूर सिंह द्वारा करवाया गया था, और जो इसकी छत है वो कांच और सोने से जड़ित है। जो फूल महल है, इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जिसकी चारों दीवारों पर सोने की जो है पिच्चीकारी का काम किया गया है। इसके अलावा में सॉरी, देखिए, मोती महल का निर्माण करवाया था महाराजा सूरज सिंह ने, और फतेह महल का निर्माण करवाया गया था महाराजा अजीत सिंह द्वारा, और श्रृंगार महल का निर्माण करवाया गया था भगत सिंह के द्वारा। तो ये चारों ही महल हैं, फतेह महल, फूल महल, मोती महल, श्रृंगार महल, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। आगे चलते हैं। चामुंडा पर गिरी बिजली, जसमा हाड़ी के रानीसर तालाब। देखिए, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ किले में, और इस चामुंडा माता के मंदिर के पास ही एक बारूद का ठिकाना था, जिस पर आकाशीय बिजली गिर गई, और आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया चामुंडा माता का मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था तखत सिंह के द्वारा बाद में। जसमा हाड़ी के रानीसर तालाब। देखिए, राव जोधा की रानी थी जसमा हाड़ी, जिसने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग में। आगे चलते हैं। पद्मावती ने बनाया पदमसर और जसवंत थड़ा ने बच्चा। देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। राव गंगा की रानी थी पद्मावती, और पद्मावती के द्वारा यहाँ पे एक तालाब का निर्माण कराया गया जिसका नाम है पदमसर। जसवंत थड़ा ने बच्चा। देखिए, जसवंत थड़ा जो कि बिल्कुल इसके सामने स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग के। देखिए, ये रहा मेहरानगढ़ दुर्ग, और ये जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसकी तलेटी में, ये जसवंत थड़ा है। बिल्कुल इसके नीचे देखिए, जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि जसवंत थड़ा कहाँ पे है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की तलेटी में, जिसे मारवाड़ का ताज कहा जाता है, और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को मारवाड़ का सिरमौर कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। वीर दुर्गादास की सुनो बात, यह किला बड़ा अच्छा। देखिए, पद्मावती ने बनाया पदमसर। रावगंगा की पत्नी कौन है? पद्मावती, जिसने पदमसर तालाब का निर्माण करवाया है। जसवंत थड़ा ने बच्चा, तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा, जो कि मेहरानगढ़ की तलेटी में स्थित है। यहाँ पे देखिए, बच्चा से मतलब है, यहाँ पे दो तालाब हैं, एक तो गुलाब सागर और एक गुलाब सागर का बच्चा, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है। वीर दुर्गादास की सुनो बात। देखिए, जसवंत सिंह के मंत्रिमंडल में हुआ करता था वीर दुर्गादास, जिसकी कहानी हमें मेरवाड़ वो मारवाड़ के राठौड़ वंश इतिहास में सुनने को मिलती है। औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने, जिनकी छतरी से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। छिप्रा नदी एमपी में इनकी छतरी बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है। और अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में भी सालवा गांव में इनके स्मारक का स्टेचू का उद्घाटन किया गया था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन ही है। यह किला बड़ा अच्छा। और इसी किले के बारे में कहावत भी है, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा रा ऊपर जबरोगढ़ जोधान। देखिए, ऐसा इसके बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कम से कम 400 या 430 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है, जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसलिए इसको कहा जाता है जबरोगढ़ जोधान, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जोधा ने बनवाया, रजिया को चिनवाया, चिड़िया टूक की पहाड़ी, करणी माता ठाड़ी, गुजरात के किवाड़, भूरे की मजार, तोप चले किलकिला, नागफली और गजनी खां, नागणेची ने फतेह कर किया फूल मोती सिंगार, चामुंडा पर गिरी बिजली, जसमा हाड़ी रानी के रानीसर तालाब। पद्मावती ने बनाया पदमसर और जसवंत थड़ा ने बच्चा, वीर दुर्गादास की सुनो कहानी, यह किला बड़ा अच्छा। तो देखिए, मेहरानगढ़ किले से
एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है इन दोहों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के बाद। अगर इस दोहे को आप 2 से 3 बार भी सरसरी निगाहों से देख लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे और मेहरानगढ़ दुर्ग का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा। गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़, मेहरानगढ़, मारवाड़ का सिरमौर आदि इसके नाम है। तो आपको वीडियो और ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल जीके एजुकेशन ट्रिक हब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स। मिलते हैं किसी अन्य ट्रिक के साथ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।